Hello students, welcome in my channel Sagar Sir ka Chemistry Tutorials. Today I am going to start fourth lectures of chemical reactions and equations. Already we have done 3 lectures of these chapters. We are going to start factor affecting the rate of chemical reaction. Factors, okay? So factor affecting the rate of chemical reaction. Factor means what? फैक्टर्स का अगर बात करें हम लोग तो फैक्टर्स का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। फैक्टर हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ठंडी का टाइम है तो वायरल फीवर हो जाता है। इनफैक्ट गर्मी में भी और बारिश में भी कुछ ना कुछ होते रहता है। ये मौसम चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। सेम रिएक्शंस पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं केमिस्ट्री के रिएक्शंस को। आज हमको ये समझना है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से टाइप रिएक्शंस होते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस वी हैव डन ऑलरेडी, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ये भी हमने देखा था। बट आज के लेक्चर में बात करने वाला हूँ कि which factors going to affect the rate of chemical reaction. Okay, so my dear students, first we will try to understand what is meaning of rate of reaction. Rate का मतलब क्या होता है? Rate का मतलब पैसा, right? Rate का मतलब पैसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ लेने जाते हो, मार्केटिंग करने जाते हो तो पूछते हो कि भैया इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है। तो रेट मतलब वहां पे पैसा ही होता है। बट आपको केमिस्ट्री में रेट इज नॉट मनी, रेट इज नॉट पैसा, रुपया पैसा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मतलब ये होता है कि इसका स्पीड क्या होगा, वो फास्ट होगा, स्लो होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विच इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब उसका स्पीड। तो रिएक्शंस का रेट समझना बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री के फील्ड में, क्योंकि कोई रिएक्शन फास्ट है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, और कोई रिएक्शन स्लो है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। अब सवाल ये होता है कि कैसे मालूम पड़ेगा कोई रिएक्शन फास्ट है, स्लो है? जस्ट देख के तो समझ नहीं सकते। By looking once, we cannot say this is a slow reaction or fast reaction. So we have to do experiment. These all reactions are part of the experimental evidence. जब आप लैब के अंदर काम करोगे तो आपको समझ में आएगा वो रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे आप पता करोगे, कैसे समझ में आएगा, कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो वी हैव द सम फैक्टर्स। First factor is called nature of reactant. Okay, first factor is called nature of reactant. अब मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट कितना हो सकता है, प्रोडक्ट कितना हो सकता है, ये सब हमने पीछे के लेक्चर में बात किया था। तो रिएक्टेंट वही होता है जिसको हम लोग स्टार्टिंग में एज अ मटेरियल कंसीडर करते हैं, जिसका रिएक्शंस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, which is called reactant. Okay? तो अगर हम लोग बात करें नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब ये होता है कि वो काफी रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जिंक की बात करूं तो जिंक का देखा गया है डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ में ये कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिएक्टेंट को कंबाइन करोगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ही करेगा। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। बट सेम थिंग डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद व्हाट, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या होता है, मेटल्स होता है। मेटल के साथ में देखा गया है इसमें जो रिएक्शंस होता है काफी फास्ट होता है। तो आपने क्या किया था, रिएक्टेंट में दोनों जो कॉमन है आपका डाइल्यूट HCl दोनों कॉमन है। यहाँ पे आपका दोनों के दोनों मेटल्स हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे एक ने जो प्रोडक्ट दिया वो काफी फास्ट था, एक ने प्रोडक्ट दिया वो काफी स्लो था। ऐसा क्या खास बात थी? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, तो यू शुड नो कि विच एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव, विच एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव, और विच एलिमेंट्स आर एक्टिव। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका एल्युमिनियम आर मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा दैट विल बी फास्ट। हम सब बच्चों में, हम सब इंसानों में नेचर होता है, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी को गुस्सा बहुत देर से आता है या नहीं भी आता है। दिस इज कॉल्ड नेचर।
तो हर एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का अपना खुद का नेचर हुआ करता है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो इतनी सी बात याद रखो कि आपका अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करना है, रेट ऑफ रिएक्शंस आप याद रखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता करना है कि किसी भी केमिस्ट्री रिएक्शंस में कौन सा एलिमेंट्स या कौन सा कंपाउंड काफी रिएक्टिव होगा, तो उसका आपको नेचर पता होना चाहिए। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, डेफिनेटली उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर व्हिच इज कॉल्ड नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे साइज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं CO2 लेता हूँ। CO2 मतलब पता है आपको, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं पीस ऑफ शाहबाद, ठीक है। शाहबाद क्या होता है? शाहबाद आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक सिटी का नाम है, लेकिन उसे मतलब नहीं है। अगर आप कभी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे तो शाहबाद का मतलब सिटी आएगा, बट एक्चुअली में यहाँ पे शाहबाद का मतलब क्या होता है, एक तरह का टाइल्स होता है। जो ये टाइल्स है, जहाँ पे आपके घर में, मेरे घर में टाइल्स है, विच इज कॉल्ड शाहबाद। बहुत पुराना नाम है उसका, ठीक है। तो शाहबाद था, वो टाइल्स बोल सकते हो। तो CO2 को, ठीक है, हाईली एक्टिव CO2 को अगर मैं पीस ऑफ शाहबाद के साथ में रिएक्ट करता हूँ, तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, स्लो। मतलब यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो काफी स्लो होगा, ओके। मतलब बहुत टाइम के बाद उसका रिएक्शन होगा। But at the same time, CO2 react with what? Powder of शाहबाद। Sorry, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। This is called powder of what? शाहबाद, ठीक है। यहाँ पे देखा गया है कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, that will be what? Very fast. ये फास्ट होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो समझते हैं। CO2 यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे देखो आपका पीस ऑफ शाहबाद है और यहाँ पे पाउडर ऑफ शाहबाद है, ठीक है। तो पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब टुकड़े हो गए आपके, ½ kg 1 kg का इतना बड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके साथ में रिएक्शंस क्या होगा? रिएक्शन स्लो होगा, प्रोडक्ट काफी स्लो मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पाउडर का मतलब होता है स्मॉल पीस, उसके साथ में रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा आपको बता दूं मैं आपको। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है आपका सरफेस एरिया का। दोनों में डिफरेंस होता है आपका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है? मान लो एक बड़ा सा पीस है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा पीस है मेरे पास में, बड़ा सा पीस है स्टोन का। ये स्टोन है, समझ लो आपका, ये स्टोन है आपका, स्टोन का पीस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये बाहर का जो एरिया है इसी को आप सरफेस एरिया बोल सकते हो। ये आपका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये आपका सरफेस एरिया। लेकिन इसी स्टोन को आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ओके। अगर 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ये सपोज 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पे इसी स्टोन को। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा? इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। ये सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना पीस आप छोटा करोगे, आई मीन पाउडर के फॉर्म में करोगे, वो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। और भी आप छोटा कर दो, मान लो इस पीस को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, 4 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो आप 4 पार्ट्स में, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा आपका? और ही बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सरफेस एरिया इक्वल टू, ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज को आप पाउडर में लेके आते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपको एक बात याद रखना है यहाँ पर कि आपको एक बात याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया बोलो या फिर आप बोल सकते हो क्या, यू कैन से आल्सो साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस में ये रिएक्शन काफी फास्ट हो रहा है क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, ओके। और यहाँ पे पीस ऑफ शाहबाद है, पीस ऑफ टाइल्स, मतलब काफी मतलब बड़े बड़े पीस हैं जो कि रिएक्ट जल्दी नहीं हो पाएगा, इससे यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगा? काफी स्लो होगा, ओके।
तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट से वो। नाउ वी आर कमिंग ऑन द थर्ड पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डाइल्यूट। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कोई केमिकल बनाते हैं तो उसमें दो बातें होती है, या तो डाइल्यूट होगा या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा होता है, वो केमिकल कम होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर वो केमिकल ज्यादा होगा और पानी कम होगा, या जो भी सॉल्वेंट होगा वो कम होगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने पे जिसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट विल बी व्हाट, स्लो। बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू कंसीडर कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वो केमिकल ज्यादा है, इसके अंदर पानी कम है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है वो। ठीक है, रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट यहाँ भी फॉर्म होगा, बट ये जो रिएक्शंस होगा फास्ट होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे फैक्टर काम कर रहा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड, वर्ड्स याद रखना। अगर आपके पास दो रिएक्शंस आपको दिया जाता है, दो रिएक्शंस, एक में डाइल्यूट केमिकल्स है, एक में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसका रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट होगा। तो आप एक नया टर्मिनोलॉजी आप बना सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, concentration of the chemical substance. Okay, now next points we are coming on the fourth points which is called by increasing the temperature. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोगों ने पीछे की वीडियो में किया था। by increasing the temperature I am going to consider examples of what, decompositions of limestone. limestone क्या होता है, limestone क्या होता है, लास्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने। limestone is nothing but calcium carbonate. okay, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 को मैंने क्या किया, हीट कर दिया। ओके, हीट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड्स प्लस क्या मिलेगा, CO2। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि कैल्शियम कार्बोनेट विदाउट हीटिंग विल नॉट गिव यू प्रोडक्ट। बिना हीट किए आपको प्रोडक्ट देगा ही जब तक आप उसको हाई टेम्परेचर पर हीट नहीं करते हो। तो काफी रिएक्शन में देखा गया है कि मतलब जब उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तब जाके वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल का मतलब इसको हीट करना होता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में आपने काफी सुना होगा। इनफैक्ट हमारे बॉडी में जितने रिएक्शंस होते हैं व्हिच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो हमारे बॉडी के रिएक्शंस को स्लो या फास्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होता है, सॉरी कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकता हूं KClO3 को MnO2 के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे तब जाके आपको देगा क्या, KCl प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ठीक है, तो अगर इसको आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 KCl। ओके, तो जब कैटलिस्ट यूज करेंगे तभी जाकर के आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप यूज नहीं करोगे यू विल नॉट गेट प्रोडक्ट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था आपका 5 फैक्टर्स जो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे अफेक्ट होता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चंस होगा, सर ये वन लूप में कैसे पता चलेगा। अगर मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में रिएक्शंस को देखा था, मुझे भी समझा नहीं था कि मतलब कैसे मानो कि हीट करना पड़ेगा या कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेबोरेटरी। आप लेबोरेटरी में जाइए, आपके स्कूल के लेबोरेटरी में, आपके कॉलेज के लेबोरेटरी में, और वहां पे आपको प्रॉपर्ली इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा होता है। विदाउट एक्सपेरिमेंट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिएक्शंस व्हिच फैक्टर्स इज गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक था आपका व्हिच फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। I told you 5 factors. First factor was nature of reactant. नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स का नेचर काफी एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, उसका रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है,
तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द व्हाट नेचर ऑफ रिएक्टेंट आल्सो। सेकंड पॉइंट था आपका साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, यू कैन से सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। you can conclude that rate of reaction directly proportional to what surface area। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। काफी टाइम देखा होगा आपने, जो आपके मेडिसिन होते हैं डॉक्टर देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मेडिसिन पाउडर के फॉर्म में होता है या गोली के फॉर्म में होता है, टैबलेट के फॉर्म में होता है, तो उसके पार्टिकल साइज काफी छोटे होते हैं ताकि बॉडी में जल्दी से वो सूट करे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन से व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मैंने बताया कि कितना 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 वो डाइल्यूट है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर भी HCl है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका HCl ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर ज्यादा होगा, HCl कम होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, फोर्थ पॉइंट था आपका we can increase the rate of reaction by increasing the temperature। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो बिना टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब जब आप उसको हीट करोगे तो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट फैक्टर व्हाट व्हिच इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, लास्ट आपका कैटलिस्ट दिस कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। ओके, यहाँ पे देख सकते हो पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, KClO3। ठीक है, इसको थोड़ा हीट करने के साथ में वी नीड MnO2 चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा KCl+। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि सभी फैक्टर्स एक ही रिएक्शन अप्लाई नहीं होते। आप बोलोगे सर यहाँ पे कैटलिस्ट की जगह पे मैं क्या एकदम ज्यादा हीट करूंगा तो प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेट है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि which factors is going to affect the rate of chemical reactions। We have the total 5 factors। First was nature of reactant, second was size of particles of reactant, which is also called surface area, and third point was concentration of reactant, and fourth point was by increasing the temperature, and fifth point was by catalyst। By using catalyst we can increase or decrease rate of chemical reactions। Okay, so this topic is over and I am giving you homework। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, तो ये होमवर्क ये है आपका कि what are the 5 factors that affects the rate of reaction। What are the 5 factors that affects the rate of reactions? So you know the answer। We have the 5 factors, comment section में लिखिए। Okay, so thanks for listening me, for your valuable time and patience। Okay, bye bye to all of you, have a nice day।